हेलो डियर स्टूडेंट्स, इजी स्टेप सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज हम सब लेकर आए हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। तो आज मैं लेकर आया हूँ प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए हम सब चलते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कि प्रकाश की किरण गमन करती है, ऑप्शन सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है सीधी रेखा में, जो सही आंसर है सीधी रेखा में। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि प्रकाश जो है रोशनी का स्पीड किसमें सबसे कम होता है, निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो इसका सही आंसर है कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने रहता है, कौन सा दर्पण रहता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण। चौथा क्वेश्चन है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है काल्पनिक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायप्टर, ल्यूमेन, लक्स या एंगस्ट्रम। तो इसका सही आंसर है लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है, जिसे डी से डिनोट किया जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ प्रदर्शन करने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है किरण आरेख। आठवां क्वेश्चन है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है 50 सेंटीमीटर। किसी लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो ऑप्शन है +5D, -5D, -2D, +2D। तो इसका सही आंसर है +2D, यानी कि +2 डायप्टर। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप या प्रकीर्णन। इसका सही आंसर है किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है या ऋणात्मक धनात्मक दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है या दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। 13वां क्वेश्चन है उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वितल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं। 14वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अपसारी लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, जल का प्रयोग, कांच का प्रयोग, प्लास्टिक का प्रयोग या मिट्टी का प्रयोग। तो इनमें से सही आंसर है डी, यानी कि मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। 16वां क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल लेंस, उत्तल लेंस,
या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है उत्तल दर्पण। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम या 4 नियम? इसका सही आंसर है 2 नियम होते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है अभिलंब के निकट। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। 20वां क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अदृश्य होता है, अभिदृश्यक होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? इसका सही आंसर है उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म? इसका सही आंसर है बी, यानी के उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो इसकी वक्रता त्रिज्या होती है 20 सेंटीमीटर, जो इसका सही आंसर है। 23वां क्वेश्चन है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परावर्तन कोण। 24वां क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता है या बनता है? तो इसका ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 26वां क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? क्या निर्धारित होता है इसमें? ऑप्शन ए है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, या आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। 27वां क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, उल्टा या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 2, 1, 3 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। 29वां क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? उत्तल, अवतल, समतल या कोई नहीं? इसका सही आंसर है अवतल होता है। 30वां और आखिरी क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का हम लोगों ने 30 क्वेश्चन पर बात की। तो आप इसे याद करेंगे और मैं इसका लाइव टेस्ट लूंगा जिसमें आप सभी हिस्सा ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज तक के लिए इतना ही। थैंक